नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए एक रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं जिसको हमने बूस्टर सीरीज का नाम दिया है और वही आपकी तैयारी को बूस्ट करने वाला है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि बनना है 2025 का टॉपर तो चूंकि SBI ट्यूशन क्लासेस बूस्टर डोज फॉर एग्जाम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम आपको आपका जो यूनिट 8 है उसमें से आपके ट्रिग्नोमेट्री जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिसमें हर प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको आया हुआ है वो भी करवाया जाएगा। साथ में मैं आपको आज कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताने वाला हूँ जो आपकी तैयारी को ना कि बूस्ट करेगा, साथ में आपको रिवीजन में जैसे कि जब आपका एग्जाम होगा साथ ही आप एक छोटे से वीडियो से अपना पूरा रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट हमारी तरफ से कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरह अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करते रहना है और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक अच्छा बूस्ट देना है। तो जैसा कि आप सभी को बताया था कि हम आज आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या त्रिकोणमितीय समीकरण करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो मेन आइडेंटिटीज होती है या जिसको आप पहले से रट के रखे हो, ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। जैसा कि दोस्तों आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस एक आइडेंटिटी से या एक सर्वसमीकरण से हम आगे कितनी सर्वसमीकरणाएं बनाने वाले हैं। तो ये हमारी मुख्य सर्वसमीकरण है, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। इसी एक आइडेंटिटी से हम बनाने वाले हैं फर्स्ट। जैसे आपको cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है तो आपको sin थीटा को एज इट इज रखना होगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों, जैसे ही आपको वैल्यू जिस चीज की निकालनी है, हमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाल तो हम cos को वहां पर लेके चले गए। जैसे इसी तरह आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो आप साइन को उधर कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी दो आइडेंटिटीज जो मुख्यतः इससे बनती हैं। साथ ही एक इसकी दो आइडेंटिटीज और हैं जो आपको मैं यहाँ पर बनाना सिखाता हूँ। थर्ड आइडेंटिटी इसी से बनती है। आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद जैसा आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है, जैसे LHS में स्क्वायर है और हमें यदि स्क्वायर हटाना है तो RHS में जाके वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं, हमें साइन थीटा के लिए बनानी है तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। एज इट इज हम cos थीटा के लिए बनाएंगे। सो फोर्थ आइडेंटिटीज हमारी बनेगी cos थीटा के लिए, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस, यहां पर सॉरी प्लस आएगा, माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आपने देखा कि यहां पर मैंने स्क्वायर ना करते हुए उन दोनों को अंडर रूट में कर दिया है। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है आइडेंटिटीज के बारे में। ये आइडेंटिटीज आपके क्वेश्चन में भी यूज होती है, आपकी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी आती है। इसी तरह हम अगली आइडेंटिटी पढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी आने वाली है सेक के लिए। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे अगली आइडेंटिटीज के लिए, तो इससे भी आपकी 3 से 4 आइडेंटिटी बनने वाली है। देखिए, मुझे यहाँ से ओनली सेक की वैल्यू निकालनी है। सो सेक थीटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साथ ही मुझे यदि इसी के लिए नेक्स्ट आइडेंटिटी बनानी है, सो सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सेक और टेन में 1 के लिए वैल्यू कौन सी होती है, तो हम बताएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके लिए आप यहाँ से रूट के लिए जो स्लाइड हमने बनाया, रूट के लिए जो आइडेंटिटी हम बनाते हैं, सेक थीटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अंडर रूट के लिए हमारी आइडेंटिटी निकल के आई, और इसके लिए हम 10 का मान और बना सकते हैं, जैसे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों 1 वहां पर प्लस का है, जैसे हम उसको इधर लाएंगे यहाँ पर 1 माइनस का हो जाएगा। और 10 के लिए अंडर रूट में यदि आप बनाना चाहो तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों ये हमारी आइडेंटिटी हो गई सेकेंड फॉर्मूला के लिए, जैसे कि हमने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लास्ट वन आइडेंटिटी या सर्वसमीका हमारे आती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी मुख्य आइडेंटिटी है। अब इससे बनने वाली नेक्स्ट आइडेंटिटी होगी जो कि इसी से बनेगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये आपसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि 1 में बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। सो इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर हम कॉट के लिए वैल्यू निकालेंगे, कॉट थीटा। कॉट के लिए भी आपको वैल्यू निकालना है, तो ये 1 वहां पर प्लस का, हम इसको इधर कर देंगे इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 यहाँ पर प्लस का है, तो हम इसको यहाँ पर माइनस के लिए लिखेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको 1 के लिए आप वैल्यू निकाल चुके हैं, कॉट के लिए आप वैल्यू निकाल चुके हैं, कोसेक के लिए आपको ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है। चलिए आप निकालते हैं इसके लिए अंडर रूट के लिए। तो कोसेक थीटा सिंगल आपको यदि वैल्यू चाहिए तो आप इसको अंडर द रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं। साथ में यदि आपको कॉट स्क्वायर थीटा के लिए अंडर रूट में वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस एक थर्ड वाली हमारी आइडेंटिटी से हमने इसकी 4 अलग अलग आइडेंटिटी बनाई है, जो कि आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही हमारे 3 फॉर्मूले और बचे हैं, तो वो भी मैं आपको अभी आगे वाली स्लाइड में समझा देता हूँ। हमारा एक मेन फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। सेम यदि मुझे कोसेक थीटा के लिए वैल्यू निकालनी है इज इक्वल्स टू, तो हम साइन को इसके डिवाइड में लिखते हैं। अब ये बना कैसे, तो मैं आपको इसको बनाना बताता हूं। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय कोसेक थीटा। दोस्तों यदि आपको इसे बनाना है तो हम इसको लिख सकते हैं इसके डिवाइड में 1 मिनट।
यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। यदि इसको बनाना है तो यदि इसके डिवाइड में कुछ नहीं होता तो ये 1 होता है। सो हम यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई या तिरक गुणा करेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर इसी के लिए आप बना सकते हो, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, इसको आप हटा देते हैं। सो कोसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होगा 1। कोसेक थीटा के लिए हमने बना ली है, साइन थीटा के लिए 1 बाय कोसेक थीटा होता है। यदि कोसेक की वैल्यू हमें चाहिए तो इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। यदि दोनों की 1 के लिए वैल्यू बनानी है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, जैसा कि मैंने आपको करके बताया। कोसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है 1। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला हो गया, साथ ही आगे हम करते हैं कॉस के लिए। सो सेकेंड फॉर्मूला हमारा होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। सो सेक की हमें वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 बाय कॉस थीटा। ये आपस में चेंज कैसे होते हैं, चेंज करना मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सो कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, साथ में हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये इसका फॉर्मूला बना 1 के लिए। अब यहाँ से यदि आपको कॉस की वैल्यू चाहिए तो आप साइन के इसके डिवाइड में लेके जा सकते हो, यदि साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉस को डिवाइड में ले जाओ। जैसे हमने यहाँ पर सेक के लिए बनाया सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। सेक के लिए वैल्यू चाहिए तो 1 के डिवाइड में आप कॉस को लेके जा सकते हो, यदि कॉस के लिए चाहिए तो आप 1 के डिवाइड में सेक को लेके जा सकते हो। जैसे सेक के लिए हम बना चुके हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। यदि मुझे कॉस के लिए बनाना है सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। ये आपका एक्सप्लेनेशन था कि बनाया कैसे जाता है, तो मैंने आपको इस साइड में करके दिखा दिया है। ये दो आइडेंटिटीज हो जाती है इसकी, साथ ही इसकी 1 के लिए आइडेंटिटी होती है कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो ये 3 फॉर्मूले इस एक आइडेंटिटी से हमारे बनते हैं। साथ ही आपका एक फॉर्मूला और होता है, जैसा कि आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि आपका लिख दिया जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो दोस्तों ये कैसे बनते हैं, कहाँ पर चेंज होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इनको चेंज कर सकते हैं। आइए देखिए। तो आपने अपनी क्लास में ये इस टाइप का कुछ डायग्राम देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है। ऊपर वाई पॉजिटिव होता है और डाउन में जो आपका थर्ड वाला है यहाँ पर वाई नेगेटिव होता है। सो यहाँ पर हम 90 डिग्रीज के लिए वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर 180 के लिए, यहाँ पर हम लेते हैं 270 के लिए, यहाँ पर लेते हैं हम 360 के लिए। तो दोस्तों जब आप 11th और 12th में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको इस टाइप का क्वाड्रेंट पढ़ने को जरूर मिलेगा, लेकिन 10th के हिसाब से आपका फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट जो भी है 90 डिग्री के लिए, तो आपको इसमें कुछ टर्म याद रखनी है। जैसे जब भी आपका इस टाइप से फॉर्मूला पूछा जाता है तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अब साइन था लेकिन कॉस बना कैसे, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि 90 डिग्री पर हमेशा वैल्यू चेंज होती है।
अब वैल्यू चेंज कौन सी वैल्यू किस चीज में या किस त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज होगी तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आपका साइन थीटा चेंज होगा आपका कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। वहीं आपका कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। सेम सेक थीटा चेंज होगा आपका कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। साथ ही टेन थीटा आपका चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा आपका टेन। ये सारा जो होना है वो ओनली 90 डिग्री पे होता है। 90 के बाद आपका 270 पे होता है। यहाँ और यहाँ कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला, जैसे कि आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, इसी फॉर्मूले का हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। साथ ही आपको कुछ जो टर्म्स है वो याद करनी है। कौन सी? कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा। कहाँ पर होगा? यदि थीटा आपका या एंगल आपका 90 डिग्री दिया है तो, और कॉस थीटा आपका साइन होगा। ये दोनों आप एक दूसरे के चेंज होते हुए चलेंगे। सेक थीटा आपका कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक इसका उल्टा सेक में चेंज हो जाएगा। टेन आपका चेंज होगा कोट में, और कोट आपका चेंज होगा टेन में। तो देखिए इसके लिए तीन फॉर्मूले, जैसा कि फर्स्ट वाला मैं लिखवा चुका हूं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसी का सेकंड है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। जैसे मैंने बताया था कि साइन चेंज होता है कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में। कब होता है? जब आपका एंगल 90 डिग्री दिया हुआ हो। सेम सेकंड फॉर्मूला आपका बनता है सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। थर्ड वाला फॉर्मूला आपका बनता है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि टेन चेंज होता है कोट में, और कोट चेंज हो जाएगा टेन में। देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और इसी का अपोजिट कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो दोस्तों ये आपके 6 फॉर्मूले बनते हैं इसी एक आइडेंटिटी से, जहां पर आपका ये 90 डिग्री पर चेंज होता है। साथ ही कई बच्चों को ये डाउट होता है कि यहाँ पर थीटा की जगह पर आपका लिखा हुआ आ जाए साइन ए या साइन एक्स। तो दोस्तों ये कुछ नहीं होता, इसको भी हम थीटा ही बोलते हैं। चाहे कोई भी आ जाए वो उसका साइन के आगे वो उसका थीटा ही होता है। चाहे डायरेक्टली थीटा लिख के दे दे, या ए लिख के दे दे, या एक्स, या कोई भी आपका अल्फाबेटिकल वर्ड आपको लिख के दे दे, वो उसका थीटा ही कहलाता है। साथ ही अब इस सीरीज को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी ड्यूटी है कि आप इन जो भी आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई है इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। तो अच्छा देख लीजिए आपको कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, मैं बताता हूँ। तो बच्चों आपके लिए मैं लेके आया हूँ 2023 का एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। ये मैथमेटिक्स का 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे देखिए, ये आपका सही जोड़ी मिलान कीजिए या फिर मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया है फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो मैंने आपको लिखवाई थी, साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको जैसे बताया कि थीटा की जगह पर कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू होने पर, या कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू वर्ड होने पर वो उसका थीटा ही होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो हमने इसकी वैल्यू पढ़ी हुई है, वैल्यू होती है इसकी 1। सेकेंड आपका आया है tan 90 डिग्री माइनस 8 या tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्त मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री पर हमेशा वैल्यू चेंज हो जाती है, tan चेंज होता है कोट में और कोट चेंज हो जाता है tan में। तो वही फॉर्मूला हमारे यहाँ पर बनना है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा बनता है cos थीटा। साथ ही थर्ड आइडेंटिटी हमारी आई है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी आपको याद आई होगी जो मैंने आपको लिखवाया है कि हम लिख चुके हैं कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ से sec स्क्वायर a इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होगा 1। यहाँ पर दोनों में 9 है तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ से मैं 9 कॉमन लूंगा, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ पर a दी हुई है। तो ये हमारी जो आइडेंटिटी ये बन जाती है और इसकी वैल्यू होती है 1। तो जैसे मैं इसकी वैल्यू 1 रखूंगा तो 9 इसके मल्टीप्लाई में है, 9 इंटू 1, तो ये 9 इंटू 1 मिलकर आपको बनाएगा 9। तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पर ये बनेगा। और साथ ही आपका यहाँ पर एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही सारी आइडेंटिटीज को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, साथ में आपकी पूरी बुक्स से जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेंगे और जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आए हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।